नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क्या आधी नमाज बैठकर और आधी नमाज खड़े होकर हम पढ़ सकते हैं? बाज़ दफ़ा तो ऐसा होता है कि आधी नमाज आप यानी पहली रकत खड़े होकर क़याम करते हैं, फिर सजदा करने के बाद खड़ा होना यानी बाज़ लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है, जैसे कि बाज़ की टांगों में दर्द होती है, बाज़ बूढ़े होने की वजह से होते यानी उन्हें मुश्किल होती है। तो इसका यानी जो बाज़ जो है बुढ़ापे की वजह से जोड़ों में दर्द होता है, तो उनको ऐसे खड़ा होना नुकसानदेह होता है। तो उसके लिए ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए? वो एक रकत बैठकर एक रकत यानी वो खड़े होकर पढ़ लेते हैं, सजदा करने के बाद उनमें इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो फिर उठकर खड़े हो जाए, तो वो जो अपनी दूसरी रकत है वो बैठकर पढ़ सकते हैं। इसकी अल्लाह ताला ने हमें इजाजत दी है। और इसी तरह अगर कोई दो बैठकर पढ़ ले और उसके बाद उसे ये पता चले कि महसूस वो करे कि मैं अब खड़े होने के लायक हूँ, तो फिर वो दो जो है वो खड़े होकर पढ़ सकता है। यानी दो बैठकर अगर उसने रकत पढ़ ली है तो फिर वो दो जो दूसरी बाकी रखते हैं वो खड़े होकर पढ़ सकता है। और जिसने खड़े होकर नमाज पढ़ी, दो रकत पढ़ने के बाद उसने सलाम फेर दिया, सलाम फेरने के बाद हिम्मत ही नहीं होती कि उठे, क्योंकि आप पहले लंबा क़याम कर चुके थे, यानी पहले जो रखते की उसमें लंबा क़याम कर चुके थे, तो फिर हिम्मत ही नहीं रहती यानी तो फिर उसके तो आप अगली जो नफल नमाज बैठकर पढ़ लेते हैं। और इसी तरह जो हम बैठकर पढ़नी हमने शुरू की और उसमें हमने 40 रकतें बैठकर पढ़ ली, फिर हमें महसूस हुआ कि हम पढ़ सकते हैं, यानी अगर 40 रकतें हमने पढ़ ली और फिर हमें महसूस हुआ कि हम खड़े हो सकते हैं, तो फिर 40 रकतें हम खड़े होकर भी पढ़ लेंगे। जैसे कि आपने देखा होगा कि फैसल मस्जिद में एक एक पारा पढ़ा जाता है दो रकतों में। तो बाज़ ऐसे होते हैं जिनको आदत नहीं होती है, जिस्म के मोटापे होने की वजह से, यानी जिस्म उनका मोटा होता है, वो खड़े नहीं हो सकते ज़्यादातर। तो बाज़ जो होता है ये उनके लिए सहूलत होती है कि बाज़ हिस्सा जो आप यानी सुन लें खड़े होकर, जहाँ जब तक आप में हिम्मत है, और जब आपकी टांगे जवाब दे जाएं, आपकी हिम्मत ना रहे, तो आप जो बाकी उसका हिस्सा है आप बैठकर पढ़ सकते हैं। यानी अगर कोई हमसे पूछे कि यानी सही भी हो, तंदुरुस्त हो, बाज़ लोग ऐसे कहते हैं कि बहाना ढूंढते रहते हैं बैठकर नमाज पढ़ने की। बाज़ लोग तो कहते हैं हमारे सर में दर्द है, क्या हम बैठकर नमाज पढ़ सकते हैं? तो हम तो कह दें कि उन्हें कि बैठकर पढ़ लो, लेकिन उन्हें खुद ब खुद सोचना चाहिए कि क्या हमारा ये रीज़न काबिल कबूल है? क्या सर दर्द की वजह से हम खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकते? उसे अपने आप में सोचना चाहिए। कहने वाला तो कह देगा कि बैठकर पढ़ लो, लेकिन उसे खुद सोचना चाहिए कि ये मेरा जो अमल है, जो मैं करने जा रही हूँ या करने जा रहा हूँ, क्या ये काबिल कबूल है या नहीं। अल्लाह ताला से यही दुआ करूंगी कि अल्लाह ताला हमें इतनी हिम्मत दे, अल्लाह ताला हमें इतनी ताकत दे कि हम लंबे से लंबा खड़े होकर क़याम करने की हमें तौफीक अता फरमाए। आमीन।